हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उन रूलर्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी का समय था 1206 से लेकर 1290 तक और इन 84 ईयर्स में इस डायनेस्टी में बहुत से रूलर्स ने रूल किए थे और इस डायनेस्टी को और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे स्लेव डायनेस्टी तो कहते ही हैं, साथ में इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं और इलवारी डायनेस्टी भी कहते हैं। तो ये थे स्लेव डायनेस्टी के कुछ बेसिक्स। अब हम ये देखते हैं कि इस डायनेस्टी में कितने रूलर्स थे और उन रूलर्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन था। तो सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जिसे मोहम्मद गोरी ने तुर्की के एक मार्केट से खरीदा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था जिसने 1206 से 1210 तक रूल किया था। अब दूसरा है आराम शाह। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और आराम शाह के बारे में इतिहास में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दर्ज है और उसने बहुत ही कम समय तक रूल किया था। उसने 1210 से 1211 तक रूल किया था, लगभग एक साल से भी कम। और आराम शाह जो था वो बहुत ही कमजोर रूलर था, जिसके कारण इल्तुतमिश ने उसे हटाकर खुद दिल्ली का सुल्तान बना। अब तीसरे नंबर पे आता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, जिसने 1211 से 1236 तक रूल किया था। फिर 1236 में इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना उसका बेटा रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन बहुत ही कमजोर था, इसलिए रुकनुद्दीन एक साल से भी कम समय तक रूल किया और रुकनुद्दीन को हटाकर अगला दिल्ली का सुल्तान बना रजिया सुल्ताना, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्ताना ने 1236 से 1240 तक रूल किया था। फिर रजिया सुल्ताना के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना बहरम शाह और बहरम शाह जो था वो इल्तुतमिश का ही बेटा था और बहरम शाह ने 1240 से 1242 तक रूल किया था। फिर बहरम शाह के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना मसूद शाह और मसूद शाह जो था वो रुकनुद्दीन का बेटा था, जिसने 1242 से 1246 तक रूल किया था। फिर मसूद शाह के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद और नसीरुद्दीन महमूद जो था वो इल्तुतमिश का बेटा था, जिसने 1246 से 1266 तक रूल किया था। नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबान और गयासुद्दीन बलबान जो था वो इल्तुतमिश का एक स्लेव था, जिसने 1266 से 1287 तक रूल किया था। फिर गयासुद्दीन बलबान के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना मुइजुद्दीन कायकुबाद, जो कि गयासुद्दीन बलबान का पोता था, ग्रैंडसन, और जिसने 1287 से 1290 तक रूल किया था। फिर सन 1290 में जब मुइजुद्दीन कायकुबाद बीमार पड़ा तो इसी मौके का फायदा उठाकर खिलजी परिवारों ने उसे मार दिया। मुइजुद्दीन कायकुबाद के मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी के लोगों ने कायकुबाद के 3 साल के बेटे शमसुद्दीन कायूमर्स को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया, लेकिन कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी ने उसे मार दिया, जिसके कारण स्लेव डायनेस्टी पूरी तरीके से खात्मा हुआ और खिलजी डायनेस्टी ने दिल्ली में कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, ये थे स्लेव डायनेस्टी के कुछ रूलर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।